अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर। मेरा फ़ोन नंबर है 0301 74 24 655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है टॉरस सितारा ज़ुहरा बुर्ज सौर। उसकी आदात, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसकी शख्सियत के अहम पहलू, उसकी शख्सियत के मस्बत व मनफी पहलू, उसके लाइक डिसलाइक और उसकी सोशल क्लासिफिकेशन, मुआशरती दर्जा बंदी कि कौन उसका दोस्त है कौन दुश्मन। सितारा ज़ुहरा बुर्ज सौर। सबसे पहले ये साद अकबर सितारा है। सितारा ज़ुहरा बुर्ज सौर ये साद अकबर सितारा है। ये किस्मत वाला है, ये भाग वाला है और इसे लकी कहते हैं। इसका हामिल शख्स निहायती निज़ाकत पसंद, साफ़ सुथरा और अपनी ही खुद मुख्तारी में रहने वाला शख्स होता है। बुर्ज सौर वाले टॉरस बड़े गैरतमंद होते हैं, बड़े खुश सुकून होते हैं। ये ऐसे किसी के साथ नहीं लड़ते। हाँ, अगर कोई इनके साथ लड़े तो फिर ये माफ़ नहीं करते। ये अच्छे, बाइखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। इनकी मेहमान नवाजी बहुत मशहूर होती है। ये दोस्तों के दोस्त होते हैं। ये मेहमान नवाज होते हैं, तिजारती दिमाग रखते हैं, कारोबारी दिमाग रखते हैं। ये लीडर होते हैं, कभी किसी की गाइड में काम नहीं करते बल्कि ख़ुद गाइड करते हैं। बहुत बड़ा बुर्ज है। इसके हामिल अफराद अक्सर खुददार होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं। बचपन से ही इनकी आदत मुख्तलिफ होती हैं, यानी अपने आप को स्पेशल रखना, साफ़ सुथरा रखना और अपने आप को जो है ना ताकतवर, पैसे वाला और कारोबारी ज़हीन समझते हैं, इसलिए ये होते भी हैं। और ये अगर किसी जगह फंस भी जाएं तो किस्मत इनका साथ देती है, ये निकल जाते हैं। वो कारोबार हो, शायद सियासत हो, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशी, फ़नी, तालीमी, मजहबी, किसी जगह भी ये फंस जाएं तो ये आसानी से किस्मत की लकी होने की वजह से, किस्मत की ज़्यादा होने की वजह से ये वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इनकी जो खूबियाँ हैं वो यूँ ही हैं कि ये काम करते हैं, मेहनती होते हैं और दूसरे को भी मेहनती देखते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं। अगर मसलन कोई काम लंबा कर जाए तो मसलन किसी बुर्ज सौर वाले के आपने पैसे देने हैं, अगर बुर्ज सौर वाले के किसी ने पैसे देने हैं, किसी कोई उधार ले गया तो ये जितनी बार वो वादे करे ये चलते जाएंगे और फिर आ जाएंगे अगर वो ना दे तो। ये किसी के साथ बिगाड़ते नहीं। हाँ, कारोबारी सतह पर, बाकी ये हर सतह पर लड़ाकू होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं कारोबारी सतह पर। ये तलब रसद लचक के कानून को मानते हैं कि यानी अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो जो हैं वो ले लो और बाकी उधार रख लो। और फिर अगर वो लमकाए लचक दे कि मैं कल दूंगा परसों दूंगा तो ये जो है ना बुर्ज हम्मल या असद वालों की तरह लड़ नहीं पड़ते। ये कहते हैं बस ठीक है। तो इनका कारोबार, लेन देन का कारोबार भी ये करते हैं। इनके कारोबार बड़े होते हैं। अक्सर ये इस बुर्ज वाले बड़े बड़े फैक्ट्रियों के, मिलों के और ज़मीनों के मालिक होते हैं। दूसरी इनकी जो आदत होती हैं, ये बड़े नफासत पसंद होते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी सवारियां रखते हैं, अच्छे इनके घर होते हैं। जायदाद, ज़मीन
प्लाट मकान, इनके लिए बड़े कारोबारी जो ना हैं, फैक्ट्रियाँ लगाना, ज़मींदारा करना, इनके लिए बड़े पेट्रोल पंप लगाना, इनके लिए बड़े बेहतरीन शोबे हैं रोज़ी कमाने के, आला इंतज़ामी ओहदे। जिस्मानी तौर पर भी ये सेहतमंद होते हैं, बाद औक़ात काफ़ी मोटे तकड़े होते हैं, लेकिन होते बड़े निज़ाकत पसंद है, क्योंकि ये जिस्मानी मुशक्क़त का काम नहीं करते, इसलिए ये हल्के कमज़ोर होते हैं, वज़न इनका बढ़ जाता है। बीमारियां इनकी जो है ना, मैदे की ख़राबी, अख्तलाज क़ल्ब, फोड़े फंसियाँ, कैंसर, इन मर्ज़ में ये घिर जाते हैं, अमराज़ क़ल्ब में। ये समाजी तौर पर मुआशरे में अच्छे अफराद गिने जाते हैं। ये एक एक दो दो तीन तीन शादियां भी कर देते हैं। ये एक मोहब्बत पर भी यकीन रखते हैं और एक मोहब्बत पर यकीन नहीं भी रखते, क्योंकि अगर अक्सर बुर्ज सौर वाले 2 शादियां करते हैं, जो 2 शादियां करें वो मोहब्बत पर क्या यकीन करते हैं। बस ये वही होते हैं कि ख़ुद पसंद होते हैं कि मोहब्बत के बारे में, चाहे कोई मर जाए, लेकिन जो चीज़ इनको पसंद आएगी वो लेते जाएंगे, क्योंकि पैसे वाले होते हैं, इसलिए इनको दूसरी शादी इनके लिए आसान हो जाती है। अब जो बुर्ज असद वाले हैं, उनके कारोबार जो है ना, ये आला इंतज़ामी ओहदे, ज़राअत के शोबे, बागबानी और बड़ी बड़ी मसलन मार्केटें, दुकानें, प्रॉपर्टी का कारोबार, पेट्रोल का कारोबार, इनके लिए बहुत अच्छा है। अब बुर्ज असद वालों का जो रंग है वो नीला रंग इनके लिए बहुत बेहतर है, और सफ़ेद रंग। पत्थर जो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो इनकी राश को लगता है, जो पत्थर इनकी राश को लगता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ़िरोज़ा है। अगर ये फ़िरोज़ा का पत्थर पहने तो इनका कारोबार हाई लेवल की तरक्की करता है, और इनके सूरज की रोशनी जब आकर इनके पत्थर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी स्किन में और स्किन से जब दिमाग में इंजेक्ट होती है, तो इनके ब्रेन के हर वो न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं जो सब सेफ्टिकेशन और बचत के होते हैं। साइंटिफिक तौर पर इन पर ये असरात होते हैं। बुर्ज सौर वालों की जो धात है वो तांबा है। अगर ये तांबा अपनी स्किन पर किसी जगह भी लगा दें तो कभी इनको नज़रबद या जादू या ऐसे बुरे असरात, हवाई असरात इनके ऊपर असर नहीं कर सकते। फिर जो है ना, इनकी जो खुशबू है वो अत्तर ख़स है। अगर ये अत्तर ख़स लगाएं तो इनकी सोशल क्रेडिबिलिटी, मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी वैल्यूज़ में, लोगों में ये मकबूल आम होते हैं, और हर बंदा इनको मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। इनकी कारोबारी डीलिंग भी वो लगाने से, अपना खुशबू लगाने से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और अगर किसी से प्यार मोहब्बत चाहते हैं तो प्यार मोहब्बत भी अगर खुशबू लगाएं तो इनको प्यार मोहब्बत हासिल होता है। इसके बाद खुशबू लगाने से इनके पास नक़दगाह ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये कारोबारी दिमाग होते हैं, इसलिए इनके जो फूल है वो खुशबू यास्मीन का फूल है, सफ़ेद मोतिया वाले। अगर ये अपने पास रखें तो वो भी इनकी सोशल क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। अब जो बुर्ज सौर वालों के लिए ख़ास बात है वो ये है कि इनकी मुआशरती दर्जाबंदी, सोशल क्लासिफिकेशन, कि कौन इनका दोस्त है कौन दुश्मन, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कारोबारी होते हैं, और कारोबार के अलावा जो है ना, ये एक एक दो दो तीन तीन शादियाँ कर मारते हैं। और शादियों के लिए ज़रूरी है कि बुर्ज सौर से जो भी शादी करे वो इनसे बुर्ज मिला कर करे। अगर बुर्ज ना मिले तो ये बुर्ज सौर वालों के लिए शादी करना और छोड़ देना कोई आम सी बात है, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा नहीस समझते हैं। ये खुद जुर्म करके खुद नाराज़ हो जाते हैं, लड़ते भी खुद हैं और नाराज़ भी खुद हो जाते हैं, इल्ज़ाम दूसरे पर दे देते हैं और अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुआशरे में बदनाम भी हो जाते हैं। लेकिन ये बदनामी से नहीं डरते, अपने मतलब की खातिर और दूसरे को जो है ना मसलन इस्तेमाल कर लिया फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो है ना इनकी आदात में से होती है। लेकिन औरतों की ये आदात सौर वालों की नहीं होती। औरतें जो सौर वाली होती हैं वो घरदार होती हैं और पक्के मजबूत, बस एक घर वाला उनको काफ़ी होता है। कभी वो दूसरे की तरफ नहीं भागती, ना किसी के साथ यारी वारी लगाती हैं, और बिल्कुल अपने घर और बच्चों को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। बच्चों और घर को, खामद की भी खबर वो कम देती हैं, लेकिन घर को इतना साफ़ सुथरा होगा, सलीका शुमारी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। बुर्ज सौर वाली औरतें, जो मर्द होते हैं वो ज़रा कैलेंडरे होते हैं, इधर उधर यारियाँ वारियाँ लगाते हैं। जो मर्द होते हैं वो भी फजूल खर्च नहीं होते, जो औरतें होती हैं वो भी फजूल खर्च नहीं होती। अब बुर्ज सौर वालों की माशरती दर्जाबंदी के कौन इनका दोस्त है कौन दुश्मन, किस लिए शादी करें, मोहब्बत के लिए, शादी के लिए और दोस्ती के लिए, कारोबारी शिराकतदारी के लिए,
तो ये ज़रूरी है। बुर्ज सौर के जो 100% दोस्त होते हैं बुर्ज, वो हैं सुंबला और जद्दी। इनके साथ इनकी ज़िंदगी कामयाब तरीन गुजरती है। अब जो बुर्ज सौर वालों के 50% दोस्त होते हैं वो हैं हम्मल और हौत और जोज़ा और सरतान। इनके साथ इनकी 50% अच्छी गुजरती है। बुर्ज सौर के जो दुश्मन होते हैं 50%, जिनके साथ इनकी नहीं गुजरती, वो अपना जो इसके 50% दुश्मन हैं वो मीज़ान और कौस हैं। इनके साथ लिब्रा एंड सेक्रेटेरियस, इनके साथ इनकी नहीं गुजरती क्योंकि ये बड़े बुर्ज हैं, इसलिए इनके साथ इनके नहीं बनाती। अब वो जिनके साथ इनकी नहीं बनाती बल्कि इनके साथ इनका टकराव आ जाए तो अलहदगी, तलाक बिल्कुल 100% है, या फिर जो है ना ये किसी एक की मौत पर ये मसला ख़त्म होता है। वो हैं बुर्ज सौर के 100% दुश्मन असद, अकरब और दिल्लू। अगर इनके साथ कभी इनका कारोबारी शराकतदारी हो जाए या शादी हो जाए या मोहब्बत हो जाए तो इनकी जुदाई ज़रूरी ही होती है। कभी ये एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। अगर देते रहें तो फिर मर मर कर अगर किसी ख़ानदानी बंदिश में बंध जाएँ तो फिर सारी ज़िंदगी जो है ना अजाब की होती है और सारी ज़िंदगी अजाब में गुजरती है। इनकी कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बुर्ज सौर वाले ये आदतें आते हैं वो ख़ुद भी पहचानें, दूसरे भी इनके बारे में जानें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।